आदेश आदेश मेरे सिंह राशि के मित्रों, उच्च गुरु की कृपा आप पर अब होने वाली है या फिर गुरुदेव आपकी कोई परीक्षा ले सकते हैं। 12वें स्थान में गुरुदेव का आना क्या आपके जीवन में अब एक नई सुबह ला रहा है मेरे सिंह राशि के मित्रों। घर, परिवार, खर्च, विदेश यात्रा, आखिर क्या इशारा है? भाग्य का क्या हाल रहेगा? मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आखिर गुरुदेव का उच्च राशि में होना, गुरुदेव का राजयोग के निर्माण करना सिंह राशि के जीवन में किस तरह के परिवर्तन ला सकता है? क्या संकेत हो सकता है? नई सोच और नए अवसरों का समय है सिंह राशि वालों। बृहस्पति देव का उच्च राशि में जाना सिंह राशि के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन को लेकर के आ रहा है। मेरे मित्रों, अप्रैल मई के बाद सिंह राशि वाले ऐसे बहुत सारे जातक हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं कह रहे, लेकिन ऐसे बहुत से सिंह राशि के जातक हो सकते हैं जिनके दांपत्य जीवन में उलझन सी हो, जिनके दांपत्य जीवन में वो एक दूसरे के प्रति समर्पित तो बहुत हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसी चीजें फील हो रही हैं कि यार हम तो इनके हैं, क्या ये अपने हैं? मतलब एक अनचाहा कंफ्यूजन जिसका कोई सिर पैर नहीं, लेकिन मन में रह रह करके कुछ इस तरह की बातें आना, आय को लेकर के मन में दुविधा रहना, मित्रों का साथ तो होना लेकिन समय पर मित्रों का साथ न दे पाना, मन में अलग अलग तरह के हर वक्त विचार चलते रहना, और रात्रि में भी सोने के लिए तैयार जब हो जाते हैं उसके बावजूद भी काफी देर तक नींद का ना आना और मन में अलग अलग तरह के विचारों का चलते रहना। क्या हुआ है सिंह राशि वालों आपके जीवन में कुछ इस तरह का? छोटे भाई बहन हो, उनके साथ विचारों में भिन्नता, यात्रा का बनना, लेकिन अचानक से उसका आगे के लिए सड़ जाना, यानी कि पोस्टपोन हो जाना, जीवन में संघर्ष की बढ़ोतरी। कहते हैं ना कि यार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसके अनुकूल वो परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा जिसकी अभिलाषा थी। करियर में भी बॉस के साथ कुछ अच्छी लाइजनिंग नहीं बन पा रही। तो क्या बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके जीवन में इन चीजों को सही कर सकता है? देखिए मेरे मित्रों, गुरुदेव को वैदिक ज्योतिष में एक बहुत बड़ा मान सम्मान पद प्राप्त है। गुरुदेव की संज्ञा, जो कि गुरु है, जो कि मार्गदर्शक है, और ये गुरुदेव अपनी उच्च राशि में, यानी कि जहां पर वो अपना सर्वाधिक शुभ परिणाम दे सकते हैं, उस राशि में 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव का गोचर होना, यानी कि सिंह राशि के 12वें भाव में गोचर होना। अब आपने प्राय सुना होगा कि यार 12वें भाव में जब गोचर होता है तो खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरे मित्रों ये गुरुदेव हैं, ये खर्च बेफजूल के नहीं होंगे। अब तक तो एक दफे को आप कह सकते हैं कि बेफजूल के खर्च आपके हो रहे थे। सिंह राशि इस वक्त ढैया के दौर से गुजर रही है और ऐसे में उनको मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। 12वें स्थान में गुरुदेव का यह गोचर आपके अंदर के टैलेंट को मेरे मित्रों बाहर निकालने का काम करेगा, जिससे इस ढैया के एक छोटे से काल में, देखिए एक बात सुनिए, 4 दिसंबर को गुरुदेव फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे, लेकिन ये वक्री हो रहे हैं नवंबर में। तो एक छोटा सा टाइम पीरियड है जिस बीच आप गुरुदेव के इस राजयोग का फायदा ले सकते हैं। क्या फायदा हो सकते हैं? कोर्ट केस चल रहा था, कोई मुकदमे वगैरह आपके चल रहे थे, तो वहां आपको राहत मिल सकती है। जो खर्च आपके अनावश्यक रूप से हो रहे थे वो खर्च अनावश्यक रूप से रुकेंगे और जिन चीजों पर जरूरत है वास्तव में खर्च करने की, उन्हें खर्च करेंगे। दीपावली से पहले गुरुदेव का यह गोचर आपके जीवन में मां लक्ष्मी, दीपावली पर क्या होता है? मां लक्ष्मी का पूजन होता है, मां लक्ष्मी की कृपा के लिए पूजन पाठ किया जाता है, और बृहस्पति जो कि अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, तो एक तरीके से इसका मतलब यह संकेत देता है कि ये मां लक्ष्मी की कृपा का संयोग बना रहे हैं। घर परिवार पर इनकी दृष्टि होगी, तो मां की सेहत में कुछ दिक्कत थी तो मां की सेहत में सुधार, घर परिवार में प्रेम मोहब्बत, परिवार के बीच सामंजस्य, भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते थे तो उसका संयोग
इस गोचर काल के दौरान सिंह राशि वालों को प्राप्त हो रहा है। और रोग, रिपु, ऋण, किसी भी तरीके से आप इन तीनों चीजों से परेशान थे तो गुरुदेव की कृपा से राहत के अवसर यहां पर आपको प्राप्त हो रहे हैं मेरे मित्रों। और रोग थे तो उसमें राहत के संकेत, शत्रु, कॉम्पिटिटर्स थे आपको परेशान कर रहे थे तो वहां पर आपको राहत, वहां पर आपकी विजय के संकेत, यानी कि कुल मिलाकर के सकारात्मक संकेत गुरुदेव का आपके जीवन में लियो जोडिक साइन वालों के लिए आ रहा है। अष्टम भाव पर शनिदेव पर इनकी दृष्टि, यानी कि आपके जीवन में अब अनुशासन, एक नया अनुशासन, आपके सोचने का एक नया तरीका, एक नया नजरिया डेवलप हो सकता है। आप साधना के क्षेत्र में है, आप सिद्धियों के क्षेत्र में है तो यहां पर सफलता के संकेत, गुरु का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन, और हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसे गुरु आपको मिल जाए जो आपके जीवन की जो गति है या आपके जीवन की जो दिशा है उसको एक नए सकारात्मक मार्ग की ओर मोड़ने में आपकी सहायता करे मेरे मित्र। प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कतें थी तो यहां पर प्रेम संबंध मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान पाने के लिए आप लालायित रहेंगे, नई नई चीजें सीखने के लिए आपके मन में विचार आएंगे, नई स्किल्स डेवलप होंगी मेरे मित्रों। संतान के संबंध में कोई दिक्कत थी तो वह दिक्कत दूर हो रही है। संतान का मन जहां पढ़ाई की ओर जा रहा है सिंह राशि वालों के, वहीं यदि संतान की संगति कुछ खराब हो गई थी तो यहां पर संतान की अब एक ऐसी सोच होगी कि यार मेरे माता पिता ने जो मुझको मार्ग बताया वो सही है, मैं अगर गलत लोगों के साथ रह रहा हूं तो मुझे इनसे अलग हो जाना चाहिए, यानी कि एक सकारात्मक छवि उनके मन में उत्पन्न होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए इस समय बहुत बेहतर है मेरे मित्रों। देखिए, पहली बात तो यह बता दें कि जो यह राशि फल होता है यह ग्रह गोचर के संकेत के आधारों पर होता है। व्यक्तिगत रूप से कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। और दूसरी मेरी बात, जो सभी लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं क्या एक ग्रह के गोचर से जीवन में काफी परिवर्तन आ सकते हैं? तो मेरे मित्रों, ग्रह का जो गोचर हो और यदि वो बृहस्पति देव हो तो आप आशा कर सकते हैं, यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव अच्छी स्थिति में है, यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव मजबूत स्थिति में है, यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो यह आपके लिए एक शुभ संयोग प्रदाता, एक शुभ फल प्रदाता होंगे। अब एक ही ग्रह बहुत सारे, अब जैसे आपकी कुंडली में सपोज कीजिए शनि की महादशा चल रही है और शनि अच्छे नहीं है, तो क्या गुरु का यह गोचर आपके जीवन में कुछ सकारात्मक दिखा सकता है? तो इसका मतलब है कि हाँ, लेकिन जितना हमने बताया उसका परसेंटेज कम हो सकता है मेरे मित्रों। अब दूसरी बात मेरे मित्रों, दीपावली लक्ष्मी साधना का पर्व है। दीपावली पर यदि आप भी हम दीपावली पर साधना कर रहे हैं, उस साधना में आप सबके लिए यदि आप चाहते हैं तो एक लक्ष्मी गुटिका का निर्माण किया जा रहा है, तो यदि आप लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे मित्रों। दूसरी बात, दीपावली पर्व का एक विशेष उपाय आपको बताते हैं जो बृहस्पति के गोचर की ऊर्जा भी बढ़ा सकता है। क्या उपाय करें? दीपावली के दिन एक लाल पोटली में काली हल्दी आती है, उसको रख लीजिए, 5 कोड़ी रख लीजिए, थोड़े से सुदर्शन चक्र 5, 7, 9 की संख्या में रख लीजिए, उस पर थोड़ा सा धनिया, और मेरे मित्रों एक चीज होती है जिसको बोलते हैं लाल काला गुंजा, 7 बीज उसके और 11 बीज सफेद गुंजे के रख करके जो भी लक्ष्मी माता का आपको मंत्र आता हो उसका 108 बार जाप कीजिए। और जो अपने पोटली बनाई है, इस पोटली में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इसकी पोटली बना करके दीपावली की रात्रि में ही माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हुए अपनी तिजोरी में रखिए। इससे आप पॉजिटिविटी प्राप्त कर सकते हैं मेरे मित्रों। यह शास्त्रोक्त उपाय है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु यह उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।